Welcome back to another episode of Fantasy Corner, brought to you by CricFan in partnership with My Team 11 and Sports Tiger. लेकिन देखिए ये कोई ऐसा वैसा एपिसोड नहीं है. दिस इज द ग्रैंड फिनाले ऑफ फैंटेसी कॉर्नर, विच मीन्स कि आज के एपिसोड में हमारे फैंस हमारे इन हाउस फैंटेसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लेकर एक ऐसी कंबाइंड फैंटेसी 11 बनाएंगे जिसमें शामिल होंगे प्लेयर्स फ्रॉम द टू फाइनलिस्ट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो भाई देर किस बात की, वेलकम टू दिस 2023 वर्ल्ड कप फाइनल एडिशन ऑफ फैंटेसी कॉर्नर. आप सभी का फैंटेसी कॉर्नर पे स्वागत है. मेरा नाम है अनुभव जैन और आज मेरे साथ मेरे पार्टनर इन क्राइम, हमारे शो के इन हाउस फैंटेसी एक्सपर्ट वेदांत शर्मा भी मौजूद है. वेदांत, वेलकम बैक टू द शो. थैंक यू सो मच. आज ना 2 ई साथ में लेकर आया हूँ. एक्साइटमेंट भी है पर इमोशनल भी हूँ. आई थिंक डबल एक्साइटमेंट और डबल इमोशनल वाली फीलिंग. वेदांत, एक्साइटमेंट तो इसलिए है क्योंकि 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस वर्सेस 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस. इसे कहते हैं क्लैश बिटवीन 2 क्रिकेटिंग हैवीवेट्स. बेस्ट चीज ये है कि आपने अभी 2 टाइम बोला, बट 19 के बाद बात करेंगे तो बोलेंगे 3 टाइम चैंपियंस और 5 टाइम चैंपियंस. तो मैं बस उसी चीज का इंतजार कर रहा हूं, बट एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो. 100%. आपने जैसे कहा ये आंकड़ा बदलने वाला है आफ्टर द 19th. लेकिन फैंटेसी पर्सपेक्टिव से व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड फॉर दिस क्लैश बिटवीन 2 टाइटंस? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो दिमाग में रखने की है वो ये रखिए कि फॉर्म भी हटा दीजिए बट क्लास दिमाग में रखिए, क्योंकि यह है सबसे बड़ा मुकाबला. आपको ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी दिमाग से कि अभी तक क्या हुआ है टूर्नामेंट के अंदर. आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज रखनी है कि बड़े मुकाबले में कौन स्टेप अप कर सकता है. अभी तक स्टीव स्मिथ इतना खास प्रदर्शन नहीं करा है, बट स्टीव स्मिथ एक ऐसे प्लेयर बन जाते हैं कि आपकी फैंटेसी टीम में फाइनल में होने ही चाहिए. ऑस्ट्रेलिया जैसे कि पहले 2 मैचेस हारा टूर्नामेंट में, उसके बाद लगातार 7 जीता. किसी को लग नहीं रहा था कि 8 में से 8 कर लेगा ऑस्ट्रेलिया, बट उन्होंने करके दिखाया. यह है बड़ी टीम की निशानी, राइट. और बड़े मैच की निशानी क्या है? बड़े प्लेयर्स. और वहां पे मुझे लगता है कि ये वाले प्लेयर्स निकल के आएंगे. तो आपको दिमाग में एक चीज जरूर रखनी है, जब आप फैंटेसी टीम बनाएं तो आप एक ही चीज दिमाग में रखें, प्लेयर्स एंड बड़े प्लेयर्स. एब्सोल्युटली. देखिए, वेदांत ने बड़े खिलाड़ियों के बारे में बात की. सबसे बड़े खिलाड़ी तो आप हैं, हमारे फैंस, हमारे सुपर फैंस जो कि आज हमारे साथ शो में मौजूद है. और देखिए, हम चाहेंगे कि आप इन्वॉल्व होए हमारे शो में बाय कनेक्टिंग विद अस अक्रॉस ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एट क्रिकफैन टीवी के जरिए. और उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट जाइए crickfan.com, वहां गिव अवे सेक्शन चेकआउट कीजिए फॉर अ चांस टू विन सम एक्साइटिंग प्राइजेस. और देखिए, आप लोग के साथ साथ 2 और बड़े खिलाड़ी हैं जो कि आज शो में मौजूद है. वो है हमारे फैंटेसी सीजन्ड प्रोज प्रियम एंड प्रीतम. वेलकम टू फैंटेसी कॉर्नर. हाय प्रियम, हाय प्रीतम. हेलो एवरीवन. कैसा लग रहा है भाइयों? मेरा तो दिल बाग बाग हो गया इंडिया जिस तरीके से खेल रहा है इस वर्ल्ड कप में. बिल्कुल. और जैसे वेदांत ने कहा 2 ई ऐड किया, आई वांट टू ऐड वन मोर ई, दैट इज द एनर्जी. द एनर्जी इज हाई फॉर बोथ ऑफ अस, इवन फॉर यू बोथ एज वेल. लेट्स मेक इट 11 आउट ऑफ 11 and let's speak about 3-time World Cup champions. Absolutely. I mean, we are in the finals of the World Cup. इससे बड़ा और ओकेशन हो नहीं सकता है. ये देश में क्रिकेट इज अ रिलीजन, हम लोग सब जानते हैं, और ये रिलीजन का फाइनल दौर आ चुका है. एंड वी आर ऑल गियर्ड अप एंड वी आर एब्सोल्युटली, जो वेदांत ने कहा, gearing up to become the 3rd-time world champions. अच्छा प्रियम, प्रीतम, हाउस द जोश? It's very high. It's very high. देखिए, आपने जोश के बारे में बात की. जोश तो इस शो में हमारे 2 भाई लाएंगे जब वो अपनी टीम्स डिस्कस करेंगे. पहले अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स, और उसके बाद मकसद ऑफ कोर्स शो का ये है कि हम एक कंबाइंड फैंटेसी 11 बनाएंगे. आफ्टर हमारे 2 भाई जो है वो डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे बिटवीन देमसेल्व्स, ऑफ कोर्स इन कंसल्टेशन विद आवर इन हाउस फैंटेसी एक्सपर्ट वेदांत शर्मा. तो देखिए, दोनों भाइयों के नाम में सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, प्रियम प्रीतम, लेकिन दोनों के टीमों में 3 पिक्स का फर्क है. तो सबसे पहले मैं कॉमन पिक्स पर प्रकाश डालूंगा एंड देन विल कम टू द अनकॉमन पिक्स. तो 8 कॉमन पिक्स थे दोनों भाइयों के टीम में. वो है केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, रविंद्र जाडेजा एंड मोहम्मद शमी. और अब 3 अनकॉमन पिक्स के बारे में बात करते हैं. प्रियम वेंट विथ मिचेल मार्श, श्रेयस अय्यर एंड मिचेल स्टार्क, whereas प्रीतम went with ग्लेन मैक्सवेल, जॉश हेजलवुड और अपने मियां भाई मोहम्मद सिराज. वेदांत, फर्स्ट इंप्रेशंस बेस्ड अपॉन योर लुक एट बोथ द टीम्स. दोनों की अगर आप टीम्स देखें तो एक बहुत ही ज्यादा बैट्समैन फ्रेंडली टीम बनाई है. जानना चाहूंगा क्यों बनाई है. और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बॉलर फ्रेंडली ज्यादा है. तो दोनों से
जानना जरूर चाहेंगे किस रीजन की वजह से बनाए, बट फर्स्ट इंप्रेशंस आई थिंक बोथ आर लुकिंग गुड। और देखिए एक और बड़े खिलाड़ी है who's been heading in the right direction, वो है ट्रेविस हेड। देखिए जब से इंजरी से आया है फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, तो मैं तो थोड़ा सरप्राइज था कि ट्रेविस हेड आप दोनों की साइड में नहीं है। प्रीतम, व्हाई नो ट्रेविस हेड? Travis Head will be below average as well. जसप्रीत बुमराह का पॉकेट में वो जाएगा। बिग स्टेटमेंट। I mean, it's a big final. Travis Head, if you see, also hasn't played a very big match. बहुत मतलब हाई प्रेशर वोल्टेज गेम अभी तक खेले नहीं है इंटरनेशनल सर्किट में, इनका पहला मैच होगा. सो हाउ विल ही succumb to that pressure? Mind you, semi-final and final is a different ball game. Final is against India in front of Indian crowd, 1 lakh Indian fans. Would he be able to absorb that pressure? I personally don't think so, which is why Travis Head is not there. तो दोनों भाइयों ने समझाया why they did not go with some of the names they did not go with, लेकिन अब दोनों की अनकॉमन पिक्स पर नजर डालेंगे। प्रियम वेंट विद मिच मार्श, श्रेयस अय्यर, मिच स्टार्क। प्रीतम वेंट विद ग्लेन मैक्सवेल, जॉश हेजलवुड एंड मोहम्मद सिराज। देखिए मैचअप्स क्रिएट करना वेदांत थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हम लोग ने किया है। सबसे पहला मैचअप जो है वो है मिच मार्श वर्सेस ग्लेन मैक्सवेल का मैचअप। दोनों ऑलराउंडर्स, बट मिच मार्श अब कह सकते हैं बतौर बल्लेबाज ही खेल रहे हैं। मिच मार्श वर्सेस ग्लेन मैक्सवेल के मैचअप में किसकी जगह बननी चाहिए? Priyam, defend your position. Why Mitch Marsh? Why not someone like a Glenn Maxwell? Mitch Marsh is a more proven batsman, whereas on the other hand, Glenn and Maxwell as an all-rounder, India sub spinners को खेल लिए. I don't think they're going to be rattled by Glenn and Maxwell's spin. Let me be very honest. So Glenn and Maxwell is only there as a batsman for me in the World Cup final. When you are chasing or setting a score up, top order batsman would be given high preference, which is by Mitchell Marsh over Glenn and Maxwell. अच्छा एक चीज बताइए प्रियम, 200 मार दिया, एक शतक मार दिया, विकेटें ले ली, और क्या करना पड़ेगा कि प्रियम की साइड के अंदर ग्लेन मैक्सवेल का नाम आ जाए? भाई को छोड़ दो यार। प्रीतम आपके हिसाब से why Glenn Maxwell, why not Mitch Marsh? देखिए I would want to defeat Priyam by his own words कि लीग स्टेज सेमीफाइनल्स आर अ डिफरेंट बॉल गेम, फाइनल इज अ डिफरेंट बॉल गेम। ग्लेन मैक्सवेल एक डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल प्लेयर। आप लोग बताया बॉलिंग, बैटिंग, वो फील्डिंग भी करते हैं, हर जगह वो फील्डर्स है। एंड ही इज अ मैन ऑफ अ बिग ओकेशंस, कुड बी, एंड वो एक्स फैक्टर है, कभी भी कहीं से भी वो टपक जाते हैं और विकेट्स लेते हैं या रन्स कर देते हैं। सो आई थिंक दैट्स द रीजन आई हैव गॉन विद ग्लेन मैक्सवेल। अच्छा आप दोनों से पूछूंगा, कोई अपना मन बदलेगा? Before I come to Vedant. No, I don't want to change. No. वेदांत, डेडलॉक आपको तोड़ना है। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस मिच मार्श। देखिए अगर वो 201 की इनिंग्स नहीं आई होती ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो मैं शायद कह देता कि शायद आप मिचेल मार्श को ले लीजिए, बट जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर को सोक किया, जिस तरीके से गेंदबाजी करी है इस टूर्नामेंट में, और रेगुलर बेसिस पे जिस तरीके से बल्लेबाजी आई है ग्लेन मैक्सवेल की, मुझे लगता है पर्सनली इन ग्राउंड्स को भली बात ही जानते हैं। आरसीबी के लिए बहुत क्रिकेट खेला है। अगर मिच मार्श की बात करी जाए तो थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहे हैं हमेशा, उस वजह से शायद आपको ग्लेन मैक्सवेल को पिक करना चाहिए एंड मिच मार्श को नहीं। फैंटास्टिक। तो ग्लेन मैक्सवेल गए हमारी कंबाइंड फैंटेसी 11 में, लेकिन आप भी बताइए, वुड यू हैव गॉन विद ग्लेन मैक्सवेल कि आप मिचेल मार्श की तरफ इंक्लाइंड होते? यू कैन टेल अस बाय कनेक्टिंग विद अस अक्रॉस आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स @CricFanTV। ओके, तो ये एक क्रीज आयन आउट हो गई, 2 और क्रीसेस बाकी है आयन आउट करने के लिए। सेकंड मैचअप जो है इज अ मैचअप बिटवीन 2 गन बॉलर्स, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड के बीच में ये मैचअप है। प्रियम, मैं इस बार आपके साथ स्टार्ट करूंगा। मिचेल स्टार्क, जैसे वेदांत ने एकदम शुरू में कहा था, बिग मैचेस कॉल फॉर बिग प्लेयर्स, और हम लोग सेमीफाइनल में भी वही देखे। मिचेल स्टार्क शुरू में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था उनका, पर जब सेमीफाइनल हुआ, मिचेल स्टार्क रोज टू द ओकेशन एंड हाउ ही वाज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर getting South Africa absolutely cornered in the power play. So semi-finals, finals, always keep an eye on the big players, and that is exactly who Mitchell Stark is. काफी तगड़े आर्ग्यूमेंट्स है। प्रीतम, ईंट का जवाब पत्थर से। मिचेल स्टार्क इस वर्ल्ड कप में अभी तक 13 विकेट्स लिया है। Hazelwood on the other hand 14 wickets. हम लोग के लिए in this World Cup left-handed bowlers has not been a problem. So I don't think so. Mitchell Stark is not that threatening. लेकिन as you said, Josh Hazelwood is very disciplined.
That is the reason why consistently वो good length पे डालते रहेंगे, forcing you to do something. That is the reason why similarly in Chennai we have seen he was the man from the other end who changed the equation, and Shreyas Iyer and Rohit Sharma का wicket लिया. That's the reason why I would go with Mr. Consistent. If he gets movement, he's more threatening than Mitchell Stark. That is the reason why I've gone with Josh Hazelwood. हेजलवुड मतलब गुड लेन में बॉल करते जाएंगे और हम लोग गुड शॉट्स खेल खेल के बाउंड्री को पार करते जाएंगे. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. दिस इज अ मैचअप दैट वी वर वेटिंग फॉर. एग्जैक्टली. और प्रीतम इस मैचअप के बारे में आप लोग बात करें. देखिए आप दोनों बंगाल से है. बंगाल के लोग जो होते हैं काफी स्वीट होते हैं, लेकिन आप दोनों तो एक दूसरे की तरफ काफी बिटर हो रहे हैं. नहीं, ये खाली फैंटेसी कॉर्नर के लिए बिटर हो रहे हैं, पर हम लोग वी बोथ हैव अ कॉमन गोल एंड दैट इज टू मेक इंडिया विन, एंड आई होप दैट हैपेंस. बट या फॉर द नेक्स्ट 15 minutes also we'll be bitter with each other, so just bear with it, I guess. तो आई एम गेसिंग इस मैचअप में आप दोनों में से कोई भी अपना माइंड नहीं बदलेगा. फेयर टू से? Absolutely. Straight away go to the expert, Vedant. स्ट्रेट अवे गो टू द एक्सपर्ट. देखिए अगर आप एक चीज दिमाग में रखेंगे, जब फैंटेसी कॉर्नर एपिसोड हमने चालू किया था, मैंने एक चीज साफ कर दी थी कि ये वाले मैच के अंदर आपको जो फॉर्म है ना उसको साइड रखना है और क्लास को दिमाग में रखना है, क्योंकि ये है सबसे बड़ा मुकाबला, ये है फाइनल. और फाइनल के हिसाब से देखा जाए तो जो अनुभव है, जैसे कि आपका नाम, वो एक्सपीरियंस मिचेल स्टार्क लेकर आते हैं ऑन टेबल. इस वजह से मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क की तरफ जाना चाहिए. वो ट्रबल कर सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों को. मेरे ख्याल से प्रीतम हमें दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा चेन्नई. जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी करी थी अगर जॉस हेजलवुड की बात करी जाए, बट आपको वो चीज़ दिमाग से निकालनी पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज ये फाइनल मुकाबला है. यहाँ पे फाइनल मुकाबला है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको अपना ए गेम खेलना पड़ेगा. और हमने ये वाली बात देखी है कि ए गेम जब खेलने की बात आती है, जब मिच स्टार्क को परफॉर्म करना पसंद है. और एक और चीज, फैंटेसी के नजरिए से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों आ सकती है, और दोनों अगर आएगी तो बल्लेबाजी मिच स्टार्क की बेहतर है जॉस हेजलवुड से. फैंटेसी पॉइंट्स मिच स्टार्क में ज्यादा मिल सकते हैं एज कंपेयर टू जॉस हेजलवुड. आई थिंक यू बोथ शुड बी गोइंग विद मिचेल स्टार्क. तो ये था इक्वलाइजर. 1-1 हो गया है हमारे दोनों भाइयों के बीच में, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल थे प्रीतम के पिक एंड मिचेल स्टार्क वाज प्रियम्स पिक. राइट, 1-1 हो गया, लेकिन एक और अभी पिक बाकी है जिसे आयन आउट करना है. राइट, उसके बाद देखेंगे हु इज द विनर ऑफ दिस एपिसोड ऑफ फैंटेसी कॉर्नर. और वो पिक है अ मैचअप बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड मोहम्मद सिराज. तो श्रेयस अय्यर प्रियम के पिक थे एंड मोहम्मद सिराज प्रीतम के पिक. प्रीतम, इस बार आपके साथ स्टार्ट करूंगा. वाई सिराज, वाई नॉट अ बैटर सच एज श्रेयस अय्यर, जो कि अभी बहुत ही तगड़े फॉर्म में है. बिल्कुल, ये बहुत टफ चॉइस था मेरे लिए, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज के बीच. डेफिनेटली हैड टू बी एन इंडियन, बट मैंने गया मियां भाई के पीछे, क्योंकि मियां भाई के ऊपर प्रेशर है. ही हैज टू परफॉर्म, एंड 1,30,000 पीपल है. जैसे हम लोग देखा है कि इन द सेकंड सेमीफाइनल एट द ईडन गार्डन, जेराल्ड कॉट्जी, जब उसको विकेट मिल चुका था, ही वाज वेरी फायर्ड अप. सिमिलरली मोहम्मद सिराज इज अ सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर. अगर इफ ही गेट्स फायर्ड अप, you can see a same performance like he did at the Wankhede Stadium against Sri Lanka. That's the reason why I would want to go with Mohammad Siraj. Priyam, Siraj, if initially he's not lethal, then he goes for runs. Whereas Shreyas Iyer, he's in the form of his life, two back-to-back centuries, or I don't think he's setting a foot wrong in this World Cup, and I don't see any reason why he will set a foot wrong in the final as well. He will score big. He is an occasion. He's a player for big occasions, and we are rooting for Shreyas Iyer to go big this final. प्रियम, आपसे मेरा सवाल यह है कि आपको नहीं लगता कि लॉ ऑफ एवरेजेस थोड़ा सा चढ़ के बोलेगा श्रेयस अय्यर पे, क्योंकि लगातार इतनी अच्छी फॉर्म है कि शायद फाइनल में ना आए? देखिए, अगर लॉ ऑफ एवरेजेस का बात किया जाए तो मतलब फिर तो सारे इंडियन बैटर्स के ऊपर वो आना चाहिए फाइनल में. वो हम लोग एकदम ही नहीं चाहते. विराट कोहली इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, 4 back-to-back ऑलमोस्ट लाइक गुड स्कोर्स. रोहित शर्मा बैक टू बैक अच्छे स्कोर्स कर रहे हैं. शुभमन गिल बैक टू बैक अच्छे स्कोर्स कर रहे हैं, एंड सेम विद श्रेयस अय्यर, व्हिच इज व्हाई आई डोंट थिंक लॉ ऑफ एवरेजेस विल कम इनटू प्ले. वी हैव सीन, ये अगर 2019 होता, 15 होता, मैं शायद बोल देता नहीं, शायद हो भी सकता है. बट दिस टीम, दे लुक डिटरमाइंड, एब्सोल्युटली डिटरमाइंड है टुवर्ड्स वन कॉमन गोल, एंड दैट्स विनिंग द वर्ल्ड कप. कभी तो प्रीतम एंड प्रियम में से कोई एक अपना मन बदलेगा. आज ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना साकार हो जाएगा. बहुत थोड़ा वेट करना पड़ेगा. मैं तो चेंज नहीं करूंगा. अनफॉर्चुनेटली अनुभव, आपका वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मेरे तरफ से तो चेंज नहीं हो रहा है. तो वो सपना कभी हकीकत में तब्दील नहीं होगा. तो इसलिए वेदांत शर्मा, हमारे गाइड, हमारे गुरु, इंटरवीन करेंगे और इस डेडलॉक को तोड़ेंगे.
देखिए, अगर आप ये मुकाबले के हिसाब से देखें तो शायद आप टेम्प्टेड हो सकते हैं एक बल्लेबाज ज़्यादा खिलाने के लिए, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला है, चेस के टाइम पे शायद आपको नीड पड़ सकती है। बट यहाँ पे मैं सारे यूजर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप ये ज़रूर देखिएगा कि टॉस कौन जीतता है और बल्लेबाजी भारतीय टीम की कब आती है। क्या पहले आती है या बाद में आती है? पहले आती है आप श्रेयस अय्यर को लें, बाद में आती है मोहम्मद सिराज को लें। इसका रीज़न ये है कि अगर पहले बल्लेबाजी आती है, 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, वहां पे शायद श्रेयस अय्यर वो अपनी जो भूमिका है वो निभाएंगे और वहां पे शायद रन मार सकते हैं। मैं थोड़ा सा अग्री करता हूं यहां पे कि अगर सेकंड बल्लेबाजी आती है थोड़ी सी आसान है, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से बल्लेबाजी हुई है अंडर लाइट्स अहमदाबाद के अंदर। आप पहला मुकाबला भी उठा के देख लीजिए, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुआ, बहुत ही वन साइडेड मुकाबला हुआ। और ये फैक्ट है अहमदाबाद के अंदर की जो सेकंड बल्लेबाजी होती है वो आसान होती है। तो दैट मीन्स वहां पे शायद इतने लीथल नहीं होने की जरूरत पड़ेगी श्रेयस अय्यर को, पहले इनिंग्स में उनकी जरूरत ज्यादा पड़ सकती है। इस वजह से पहले बल्लेबाजी करते हैं, आप श्रेयस अय्यर को खिलाइए, बाद में मोहम्मद सिराज। फैंटास्टिक। तो देखिए, इससे हमारी कंबाइंड फैंटेसी 11 पूरी हुई, लेकिन उसके साथ साथ अभी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को पक्का करना बाकी है। तो प्रियम के कप्तान थे विराट कोहली, प्रीतम के कप्तान रविंद्र जाडेजा, वाइस कैप्टन दोनों के सेम है शुभमन गिल। तो ये थैंक यू प्रीतम, थैंक यू प्रियम। प्रीमैच्योरली थैंक यू नहीं कहना है, क्योंकि अभी कैप्टन के पिक में आई थिंक कांटे की टक्कर दोनों के बीच में होने वाली है। प्रियम वेंट विद कोहली, प्रीतम वेंट विद जडेजा। प्रीतम, व्हाई जड्डू, व्हाई नॉट समवन लाइक अ कोहली जो कि आई मीन इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। He's in the form of his life. He loves Australia. That's the reason why I understand the reason why Priyam has gone with Virat Kohli. मैं भी चाहता हूँ कि वो रन करे, 51st सेंचुरी भी करे, लेकिन रविंद्र जडेजा 2-dimensional player, rather 3 I would say. Bad ball fielding, medals भी जीत रहे behind the scenes as well. वो कहीं पे भी विकेट्स ले सकते हैं, कहीं पे भी रन्स भी कर सकते हैं. That is the reason I've gone with Ravindra Jadeja. No brainer with that. प्रियम, Virat Kohli versus Ravindra Jadeja. If you ask anyone in India who would you prefer as your captain, almost 95% of Indians would say Virat Kohli. And I think that's exactly where Pritham has been defeated. But still, I will fight him with points here, no problem. Virat Kohli, again, leading run scorer, 711 runs, most by any batsman in World Cup history. So he is a big match player. जब भी इंडिया क्राइसिस में रहे, even in the very first match, if you see, India were 3 down early, it was Virat Kohli who came to rescue India. Big match player, big occasion, and that's exactly when Virat Kohli rises. Whereas I completely agree with Pritam's point that Ravindra Jadeja is a three-dimensional player. He gets you points in fielding, batting, bowling. I personally don't think उनका बैटिंग ज्यादा आएगा फाइनल में, because it's a run fest in Ahmedabad as we've seen it. And bowling में, even if we consider the semi-final, yes, he's taking wickets, he's in the top 5, 100% agreed, but he has been a tad bit expensive. वो थोड़े से expensive रहे हैं semi-finals में, क्योंकि 6th bowling option नहीं है इंडिया का। मैं क्यों ये रविंद्र जडेजा गया हूँ, because if you look into the batting lineup of Australia, Travis Head और David Warner के बाद कोई लेफ्टी नहीं है. So बेझिझक he will definitely, he has to bowl 10 overs and he will definitely bowl 10 overs. Similarly to Virat Kohli, he will just bat. He will not bowl in a high voltage final. You are not expecting Virat Kohli to bowl. He will just bat. अगर शतक भी बना दिए, so he will get only just the points for a batting performance. In case he gets fielding, slip में catch with the cover में catch, that is different. But रविंद्र जडेजा भी गए, अगर वो 5 ओवर भी खेल चुका है, वो 25-30 रन of boundaries and sixes, that gives you more points as well. And similarly, bowling पे भी अगर वो 10 ओवर 60 balls भी bowls, he has more chances to get you wickets as well. And I'm not even coming into the point of his fielding as well. That's the reason why high voltage game, Ravindra Jadeja has to be there. But I'm not even disrespecting the fact that Virat Kohli should be the next option of a captain. प्रियम, So I mean, उनका लास्ट लाइन ही मतलब मेरे एडवांटेज पोजीशन में डाल दिया मेरे को। I said second option. I didn't go for the first option. वेदांत, आपके कप्तान विराट कोहली या रविंद्र जाडेजा? अगर एक सिर्फ 2 शब्दों में बोलना हो तो मैं बोलूंगा रविंद्र जडेजा, और हैंड्स डाउन रविंद्र जडेजा। इसका रीजन ये है कि 2023 जो है वो रविंद्र जडेजा के नाम है। आप ये देखिए, आईपीएल 2023 का फाइनल, चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस, लास्ट 2 बॉल 10 रन चाहिए 2 गेंदों के अंदर, पहले छक्का फिर चौका। और रविंद्र जडेजा बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, उनको पता है कब रन बनाने हैं, कब क्या करना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है विराट कोहली रन जरूर मानेंगे, बट इन्होंने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट बोला प्रीतम ने कि बल्लेबाजी भी आएगी, गेंदबाजी भी आएगी, और फील्डिंग के अंदर जडेजा से बेटर कोई है नहीं। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली मेक रविंद्र जडेजा एज द
एज द कैप्टन। फाइनली वी हैव एन अग्रीमेंट और अब हमारी कंबाइंड फैंटेसी 11 बन गई है, उसके साथ साथ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पिक्स भी सेटल हो गए और हमारी कंबाइंड फैंटेसी 11 रीड्स एज फॉलोज: केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, रविंद्र जाडेजा, मोहम्मद शमी, मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल। 11th पिक अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर, अगर पहले गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज, इस टीम के कप्तान रविंद्र जाडेजा, इस टीम के वाइस कैप्टन शुभमन गिल। क्या बात है वेदांत, हाँ क्या अग्रीमेंट देर आया लेकिन दुरुस्त आया, दुरुस्त आया, पर बहुत अच्छी टीम निकल कर आई और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारे सारे यूजर्स भी यही चाहते हैं कि एक ऐसी टीम निकल के आए जहां पे फैंटेसी पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मिले और विनिंग चांसेस जो हैं वो ऑफ कोर्स 65% से ज्यादा रहे। मुझे लगता है ये वाली जो टीम हमने बनाई है इससे वो चांसेस जो हैं वो 70% हो जाते हैं। बहुत अच्छी टीम निकल के आई है, लेकिन बहुत अच्छी टीम एक और है, वो है आपकी टीम, जिससे चांस आई थिंक 70% से 100% जाएंगे। वेदांत, आपकी फैंटेसी 11। देखिए मैंने भी सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि प्रियम और प्रीतम ने विकेट कीपर सिर्फ एक लिया है, केएल राहुल। केएल राहुल को क्यों लिया है उसका रीजन साफ है, विकेट कीपिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं और बल्लेबाजी जब आ रही है जैसे आ रही है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे नेदरलैंड्स के अगेंस्ट शतक मारना हो, चाहे फिनिशिंग टचेस देने हो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उस वजह से केएल राहुल। उसके बाद 5 बल्लेबाज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग पैराडाइज होने वाला है अहमदाबाद के अंदर। सबसे पहले लिया है शुभमन गिल को, होम बॉय बोलूंगा, पंजाब के से ज्यादा मुझे लगता है अहमदाबाद के हो चुके हैं जिस तरीके से गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। तो शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, 2 इनफॉर्म खिलाड़ी, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा इंडिया की तरफ से। उसके बाद स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर, तो ये है मेरे 5 बल्लेबाज। उसके बाद 2 ऑलराउंडर्स चुने हैं, 2 इनफॉर्म ऑलराउंडर्स, ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की गेंदबाजी भी आएगी, बल्लेबाजी भी आएगी, सेम विद ट्रेविस हेड। और हमने सेमीफाइनल में देखा गेंदबाजी आई और विकेट चटकाने में रहे कामयाब, इस वजह से ट्रेविस हेड एंड ग्लेन मैक्सवेल। 3 गेंदबाज चुने हैं, मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह। मेरे हिसाब से अपने आप में इनका कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बड़े मैच के खिलाड़ी तीनों, और इनसे उम्मीद करी जा सकती है कि आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दिलाएं। कप्तान बनाया शुभमन गिल को, उम्मीद करूंगा कि जो सबसे यंग खिलाड़ी है टीम का वो सबसे अच्छा निकल के आए मैच के अंदर। और दूसरी तरफ मैंने जो उप कप्तान बनाया वो बनाया डेविड वार्नर को। क्या बात है, जैसे वेदांत ने कहा क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है, राइट। लेकिन इन टीमों के साथ आप अपनी प्रेडिक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन भी सक्सीड करे। और आप प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? बाय लॉगिंग ऑन टू द माई टीम 11 ऐप। वहाँ अपनी टीम बनाइए, हमारे साथ शेयर कीजिए अक्रॉस ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स @crickfan.tv। प्रियम, प्रीतम, मजा आ गया गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन आज के एपिसोड में। थैंक यू प्रियम, थैंक यू प्रीतम। We've been running some great giveaways across our website crickfan.com. Many of you have taken part, many of you have won as well. और एक और नाम हमारे क्रिक फैन हॉल ऑफ फेम, वॉल ऑफ फेम में जुड़ गया है, वो है सुधांशु कुमार फ्रॉम बिहार, who has won himself बोट के एयरडॉग। सुधांशु भाई, मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच सर। बधाई हो, बधाई हो। सर आई एम स्पीचलेस, कंप्लीटली स्पीचलेस सर। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा लकी ड्रॉ में या फिर मुझे विनिंग प्राइस मुझे मिल जाएगा। कंप्लीटली लॉस्ट हूं मैं सर। थैंक यू सो मच क्रिक फैन टीवी, थैंक यू। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए ऑन क्रिक फैन नेटवर्क्स। आपको फिर से बधाई हो। और देखिए, आप भी सुधांशु के तरह बड़े विनर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? बाय हेडिंग ओवर टू द गिव अवे सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट crickfan.com। वहां हमारे कॉन्टेस्ट एंटर कीजिए एंड देन होप फॉर द बेस्ट। होपफुली आपका भी नाम एक दिन सुधांशु वाली सूची में शुमार हो जाए। प्राइज मिला उन्हें, राइट, खुशी लेकिन हमें मिली। एग्जैक्टली तो देखिए, इससे हुआ हमारा शो समाप्त हुए, एंडिंग ऑन अ वेरी 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 स्वीट नोट। जाने से पहले लेकिन वेदांत शर्मा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि हमारे फैंटेसी एक्सपर्ट बने हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। लेकिन देखिए, ये सीजन 1 सिर्फ खत्म हुआ है, सीजन 2, 3, 4, 5 बाकी है। तो ऐसे ही हमारे साथ हमारे शो पे जुड़ते रहिएगा। वेदांत, थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अनुभव जैन, आप देख रहे थे फैंटेसी कॉर्नर, एंड विल बी बैक अगेन ऑन द क्रिक फैन प्लेटफॉर्म। विल सी यू देन।